अभी भी एक दो लोग बैठे हैं अपना आराम से। खैर, वो विषय आपका है कि ईश्वर का नाम लो, ताली बजाओ या ना बजाओ, आपका विषय है। लेकिन ध्यान रखना, ताली बजाने से एक नहीं, कम से कम 1000 फायदा हैं। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो, अगर आपकी श्रवण शक्ति कमज़ोर हो, अगर आपकी नेत्रों की दृष्टि कमज़ोर हो, अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो, तो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को आप ताली बजाओ, निश्चित आपको फायदा मिलेगी, निश्चित। अगर आप देखना चाहें तो आपने पुरुषों के अस्पताल देखे होंगे और आपने माताओं के अस्पताल भी देखे होंगे, लेकिन आप बताओ हिंदुस्तान में कहीं भी आपने हिजड़ों के अस्पताल देखे हैं कि वो दिन भर ताली बजाते हैं? तो ताली बजाने से ऐसी ऊर्जा बनती है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। किसी महात्मा ने कहा भी है, ताली बजाओ बीमारी भगाओ। ये आपका शब्द और ये आपका नाद, और जब शब्द बिंदु और नाद बिंदु जब आपस में टकराते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी के निचले भाग में है कुंडली। अगर कुंडली जग जाए तो एक पल में पूरे ब्रह्मांड का बोध हो जाए। वही उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये है शब्द और ये है नाद। शब्द बिंदु और नाद बिंदु अगर आपस में टकराते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी के निचले भाग में कुंडली, उसमें कंपन होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को हिजड़े वाली ताली नहीं बजानी है। आप लोगों को ताली बजानी है, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव और ये है आपका उत्तरी ध्रुव, अर्थात बाईं हथेली पे, और हमें दाईं हथेली को डालना चाहिए। जैसे नहीं बैटरी में प्लस और माइनस नहीं होता है, ऐसे ही शरीर में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। अगर आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो आप सब जानते हैं। तो बाईं हथेली पे दाईं हथेली को डालना चाहिए और 3 बार, 1 2 3। इससे कायिक, वाचिक, मानसिक पाप जलते हैं। और लिखा है किसी ने, राम नाम गाने से तकदीर बदलती है और भजन में ताली बजाने से हाथ की लकीर बदलती है। तो हो सके तो देख लो थोड़ा, ठीक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। अभी भी एक दो माताएं हैं जो चुपचाप बैठी हैं। कोई बात नहीं, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना, गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम नाम के आलसी और खाने को होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार। अब हम नहीं धिक्कारेंगे क्योंकि आपकी रोटी खा रहे हैं।
राम नाम के काम में बात चलावते और तुलसी ऐसे जीव को नहीं नरक में ठौर। और आप तो स्वर्ग में हो। ये गंगा और जमुना का मध्य जो है ये स्वर्ग है। ये गंगा और जमुना का मध्य जो है ये स्वर्ग है। आप लोग स्वर्ग में हो। कभी अपने भाग्य की सराहना किया करो। ऐसे सुंदर सेंटर में बैठे हो कि प्रयाग भी 60 और काशी भी हैं। क्या सुंदर आपने कर्म किए कि प्रयाग भी यहां से 60 और काशी भी यहां से 60 और मध्य में मेरी अम्मा विंध्यवासिनी। और किसकी गोदी में है? गंगा जी की गोदी में। और गंगा जी की महिमा पुराणों में कितनी लिखी है? गंगा गंगेत ए बुरियात योजना नाम सतेरपि मुचते सर पापे ब्यो विष्णु लोके सा गक्षति। जो कहता हे मां गंगे, हे मां गंगे, गंगा गंगेत ए बुरियात योजना नाम सतेरपि 100 योजन दूर। और एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर अर्थात 1200 किलोमीटर दूर अगर आप कहोगे हे मां गंगे, हे मां गंगे, सर्व पाप विमुच्यते, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। और अंत में लिखा विष्णु लोके सा गक्षति। हो सकता है यहां से कहो 12 किलोमीटर भी दूर ना हो। कितनी दूर है? 4 किलोमीटर। 4 नारायण। और लिखा है गंगा गमनम पुण्यम दर्शनम पाप नाशनम आचमन्यम सर्वतीर्थानाम स्नानम मोक्षदायिनी। गंगा जी की महिमा में लिखा है यावत अस्तु मनुष्यस्व गंगा तोष तिष्ठति तावत वर्ष सहस्त्राणि विष्णु लोके सा गक्षति। हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए जो गंगा जी के तट पे जन्म हुआ है। हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए जो काशी और प्रयाग के मध्य में जन्म हुआ। हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए जो विंध्यवासिनी की गोदी में जन्म हुआ। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए। कहते विश्व में एशिया का नाम है, एशिया में भारत का नाम है, और भारत में उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज। 5 प्रयाग हैं, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। और आप कहां है? प्रयागराज। ये इस जन्म के नहीं, ये पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं। ये जो आपने पहले अच्छे कर्म किए थे उसी के प्रभाव से रहने के लिए घर, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल, मन बहलाने को जीवन साथी, जीवन जीने के लिए बच्चे जो आपको मिले हैं, ये पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए थे उसके प्रभाव से। अब जो करोगे सो आगे भरोगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए अन्न है, पीने के लिए जल है, मन बहलाने को पत्नी है, जीवन जीने के लिए बच्चे हैं, तो आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं। आपने पहले अच्छे कर्म किए थे उसकी आपको आज प्राप्ति हो गई है। अब जो करोगे सो आगे भरोगे। एक महात्मा जी थे, वो कथा करें अब बीच बीच में कह दें इंसान बनो। एक पढ़ा लिखा था, गोपीगंज का होगा, कोई खड़ा हो गया, ले महाराज तुम्हें क्या हम जानवर दिख रहे हैं क्या? जो आप बार बार कहते हो इंसान बनो, इंसान बनो, क्या हम आपको जानवर दिख रहे हैं क्या? महात्मा जी ने उसको पास में बुलाया। अब पास में बुला करके और एक अंगोछा दुपट्टा और उसके कंधे पे रख दिया। और जैसे कंधे पे दुपट्टा रखा और जैसे उसका मुंह घुमाया पब्लिक की ओर, तो कोई कुत्ता दिख रहा है, कोई गधा दिख रहा है, कोई बिल्ली दिख रहा है, कोई ऊंट दिख रहा है, कोई सुअर दिख रहा है, कोई छिपकली दिख रहा है, कोई चूहा दिख रहा है।
महात्मा जी ने कहा तभी तो मैंने कहा था इंसान बनो। ये शकल से तो इंसान है, अब बनने की तैयारी, कोई चूहा बनने की तैयारी कर रहा है, कोई छिपकली बनने की तैयारी कर रहा है, कोई बिल्ली बनने की तैयारी कर रहा है, कोई ऊँट बनने की तैयारी कर रहा है, कोई गधा बनने की तैयारी कर रहा है, कोई कुत्ता बनने की तैयारी कर रहा है। उसने कहा महाराज, बोले हाँ ये चद्दर हमें दे दो। बोले काहे? बोले हम ये देखेंगे हमारी पत्नी मरने के बाद क्या बनेगी। महात्मा जी ने माथा ठोंका कि पत्नी को देखने को तैयार है लेकिन अपने को देखने को तैयार नहीं कि हम क्या बनेंगे। महात्मा जी ने कहा ये चद्दर ले जाओ, हाथ पैर धो करके चद्दर को ओढ़ करके पत्नी को देख लेना, फिर मालूम हो जाएगा मरने के बाद क्या बनेगी। चद्दर ले करके थैले में डाल करके घर गए और घर में जा करके चद्दर को जो थैले में था वो थैले को खूंटी में टांग दिया। वो अपना चले गए बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए। और माताओं की आदत होती है कि स्वामी जी मार्केट से आएंगे तो सबसे पहले झोला ही देखेंगे कि टिल्लू के पापा लाए क्या। ये माताओं की आदत है। और जैसे माता जी ने झोला उतारा और उसके अंदर चमचमाती हुई चद्दर, अब माता जी ने कहा देखो कितना मुझसे प्रेम करते जो बिना कहे चद्दर लाए। और चद्दर निकाल करके जैसे कंधे पे डाली तो उन्हें बाथरूम में कुत्ता दिखा। उन्हें बाथरूम में कुत्ता दिखा और जैसे ले करके डंडा और कुत्ते को मारने दौड़ी, डांट डांट कहां से आ गया। तो उसने माथा ठोंका, देखने आए थे हम और दिख गए हम। बस यही दशा हमारी और आपकी है, इंसान बनो। जो ज्यादा पैसे पे ध्यान देता है वो सांप बन करके घर में आ जाता है। जो ज्यादा अन्न पे ध्यान देता है वो चूहा बन करके घर में ही आ जाता है। जो ज्यादा सफाई पे ध्यान देता है वो छिपकली बन करके आएगा और मच्छर मार मार के सफाई करेगा। जो ज्यादा छिप छिप के खाता है वो बिल्ली बन करके आ जाएगा और जो मीठा छिप छिप के खाता है वो चींटी बन करके आएगा। इसलिए इंसान बनो। इसलिए आपसे भी कहता हूं इंसान बनो। और 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 नेत्र, इसे इंसान नहीं कहते हैं। क्यों? 2 पैर तो मेरे भी हैं, 2 पैर तो देवताओं के हैं, 2 पैर तो असुरों के भी हैं। बोलो। 2 हाथ मेरे भी हैं, 2 हाथ देवताओं के भी हैं, 2 हाथ असुरों के भी हैं। भैया इस ढांचे का नाम मनुष्य नहीं है। अब हम लोग ढांचा देख करके बोलते हैं कि मनुष्य। ये जो शरीर दिख रहा है इस ढांचे का नाम मनुष्य नहीं, मनुष्य है कर्मों का नाम। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई बार भूता मनुष्य रूपेर मृगाश्चरंती। अगर हमें ये लक्षण नहीं है तो हम और आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। एषाम न विद्या, विद्या किसे कहते हैं? संस्कृत विद्या नहीं, भाषा है। इंग्लिश विद्या नहीं, भाषा है। हिंदी विद्या नहीं, भाषा है। उर्दू विद्या नहीं, भाषा है। फारसी विद्या नहीं, भाषा है। इस भाषा को पढ़ करके पेट तो भर सकते हो। अब विद्या उसे कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, जिसे पढ़ने के बाद जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, उसका नाम है विद्या। मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिसने विद्या नहीं पढ़ी, एषाम न विद्या न तपो न दानम। मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिसने तप नहीं किया, एषाम न विद्या न तपो न दानम। मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिसने दान नहीं किया। और दान कहते किसे, थोड़ा ये भी सुन लेना। आटे का दान, चावल का दान, भाटे का दान,
भूमि का दान, कपड़ों का दान और पैसे का दान नहीं होता, इस भ्रम में कभी रहना मत। ये तो बाजारू लोगों ने अपने धंधा चलाने के लिए आपको गुमराह किया है। दान करना है तब प्रेम का दान करो, शांति का दान करो, लोभ का दान करो, ईर्ष्या का दान करो, मद का दान करो और मत्सर का दान करो। अच्छा बताओ, इस दान की महिमा कोई बताता है? क्योंकि मालूम है काम का दान करोगे मेरा क्या फायदा होगा, लोभ का दान करोगे मेरा क्या फायदा होगा, क्रोध का दान करोगे मेरा क्या फायदा होगा। इसलिए हम वो नहीं बताते हैं जिसमें मेरा फायदा हो, मैं वो बताता हूं। कि मैं फिर कह रहा हूं, भूमि का दान नहीं होता है, अन्न का दान नहीं होता है, जल का दान नहीं होता है, पैसे का दान नहीं होता है, आटा भाटा का दान नहीं होता है। दान उस वस्तु का होता है जो लेकर के आए थे और लेकर के जाओगे। जब पैदा हुए थे तब भी काम था, क्रोध था, लोभ था, ईर्ष्या थी, मद था, मत्सर था। तो ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूई बार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर मुझ में एक भी लक्षण नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए हम दो पैर के पशु हैं। अब झांक करके देख लो ये लक्षण आप में है कि नहीं है। आप में विद्या है, तप है, दान है, शील है, गुण है, धर्म है कि नहीं। परीक्षित जी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं और हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ करके परीक्षित जी एक दिन रथ पे बैठ करके और अपने राज को देखने गए। पहले राजा लोग अकस्मात छापा मारते थे, आज के राजा पहले बता देंगे कि मुख्यमंत्री आज इस जिला में आ रहे हैं, किस लिए? चोर भाई सब तैयार हो जाओ। ध्यान रखना, पहले के राजा अकस्मात छापा मारते थे और आज के राजा पहले महीना 2 महीने पहले से स्कीम बनती कि इस तारीख में मुख्यमंत्री यहां जाएंगे और इस तारीख में वहां जाएंगे। ये राजाओं के काम नहीं, ये धूर्तों के काम है। राजा वही है जो अपने राज को अकस्मात देखे। जब अकस्मात देखेगा तब उसे राज की समस्या समझ में आएगी। जब सूचना दे करके जाएंगे तब। राजा परीक्षित अपने राज्य में घूम रहे हैं, क्या देखा? एक कोई काला पुरुष हाथ में मुदगर लेकर के गाय को पैर से मार रहा है, अब वृषभ को डंडे से पीट रहा है और जिस वृषभ के 3 पैर कटे एक पैर पर खड़ा है। परीक्षित जी ने देखा, देख करके कहा, एक काले पुरुष तू कौन है? गाय को पैर से मार रहा है, वृषभ को डंडे से पीट रहा है, जिस वृषभ के 3 पैर है नहीं, एक पैर पर खड़ा। उसी समय गाय रो करके बोली, मैं पृथ्वी हूं। गाय रो करके बोली, मैं पृथ्वी हूं, जिसके 3 पैर कटे हैं और एक पैर पर खड़ा है, ये धर्म है। जिसके 3 पैर कटे हैं और एक पैर पर खड़ा है, ये धर्म है। और ये काला पुरुष जो है ये कलयुग है। जिस समय राजा ने सुना, धनुष बाण दे करके कलयुग को मारने दौड़े। कलयुग पूरी पृथ्वी पर भागा, जब कहीं नहीं बचा तो घूम करके शरणागत हो गया। और कलयुग ने कहा, महाराज एक पिता के 4 संतान हो, 3 संतान लायक हो और एक संतान नालायक हो, तो नालायक संतान को पिता क्या मार देगी? बोले नहीं। क्या करेगी? वे रहने के लिए घर और खाने के लिए अन्न और जल की व्यवस्था कर देगी। तो कलयुग ने कहा, महाराज आप राजा हैं, आप मेरे पिता हैं और चारों युग आपकी संतान हैं।
चारों युग आपकी संतान है और अधर्म करना हमारी प्रवृत्ति है, इसलिए आप हमें मारो नहीं, हमें रहने के लिए स्थान दे दो। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। दूतम पानम श्रियासूनम यत अधर्म चतुर्विधा। दूतम, जहाँ पे जुआ खेला जाए वहाँ पे वास करो। दूतम पानम, जहाँ किसी भी प्रकार का व्यसन किया जाए आप वहाँ पे वास करो। दूतम पानम श्रिया, जहाँ किसी भी प्रकार का किया जाए मनोरंजन वहाँ पे आप वास करो। दूतम पानम श्रियासूनम, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा की जाए आप वहाँ पे वास करो। 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए। कलयुग ने कहा महाराज कम से कम एक स्थान तो अच्छा दे दो, चारों स्थान बुरे हैं। जुआ खेलना भी बुरा है, बेविचार करना भी बुरा है, व्यसन करना भी बुरा है और हिंसा करना भी बुरा। कम से कम एक स्थान तो अच्छा दे दो। तो 5वां स्थान दिया है कि स्वर्ण में कलयुग का वास है। मतलब अधर्म से कमाओगे धन और उसमें कलयुग का वास है। 5 स्थान दे करके गाय को प्रणाम किया है, वृषभ को प्रणाम किया है। राजा अपने राज्य में आए हैं, इनके मन में चिंता हो रही कि हमारे राज्य में गऊ और बैलों पे इतना बड़ा आतंक, इतना बड़ा अत्याचार। राजा के मन में चिंता हुई है। फिर राजा के मन में विचार आए कि हम देखेंगे मेरे पिता बाबा परबाबा ने कमाया क्या। कोष में गए हैं तो इनको कोष में एक मुकुट दिखाया। मुकुट कैसा था? जिस समय भीम ने, अर्जुन ने और भगवान कृष्ण ने, तीनों लोगों ने मिलकर के जरासंध को मारा था।